जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट पेपर 1 में ईवीएस जो होता है और उसमें पेडागोजी 15 नंबर और 15 नंबर कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? जो 3rd से 5th क्लास के जो आपका ईवीएस का बुक आता है उसी में से प्रश्न पूछा जाता है। बशर्ते सीटेट क्या होता है कि उस तरह का नहीं पूछेगा, इसमें समझ आधारित पूछेगा। किस पे? समझ आधारित पे है और भाषाओं के आधार पर कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रश्न अधिकतर वही देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न क्या है, देखिए पहले हम इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं और आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, इसलिए हम मोटिवेट हुए और आगे भी सीरीज जारी रखेंगे। लगभग सभी कवर करेंगे 15-15 प्रश्न और आप रोज़ को इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से आता है, पैटर्न किस तरह से आता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करने में मत हिचकिचाइए। जो आपका जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा उस तरह का कमेंट जरूर करेंगे। चलिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए ऑप्शन इस तरह के क्या करना पड़ता है कि छांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छांटना पड़ता है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि पहले तो आपको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि स्पष्ट हो जाए। देखिए सबसे पहले आप राजस्थान, अगर राजस्थान के बारे में जानते होंगे तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी के घर यहाँ रहते हैं, कंटीली झाड़ियाँ की बनी छतें होती है, होता है ना। यह मिट्टी का मोटी परत होती है, इसलिए कि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और अंदर गर्मी न पहुँच पाए, इसलिए राजस्थान का ऑप्शन है। तो डी का 3rd देखिए, डी का 3rd किस में है? इसमें है और इसमें है। बाकी का बाकी है, आपको 2 गलत ऐसा ही मिल गया। क्या हुआ? 2 का छांट लिए। चलिए अब अगला देखते हैं असम। असम में क्या होता है कि वहाँ बारिश अधिक होती है। तो बारिश अधिक होने के कारण क्या कहते हैं, बांस अधिक पाया जाता है। तो बांस अधिक पाने के कारण वहाँ 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के एक तरह से फर्श बनाया जाता है। घर लिखा है ना, जैसे मिट्टी हम लोग का नॉर्मल रहता है उस तरह से फर्श बनाया जाता है, उसके ऊंचा घर बनाया जाता है जिससे कि जल निकासी हो सके। ढालू छत इसलिए बनाता है, अगर ढालू नहीं बनाएगा तो पानी अटक जाएगा, सपाट रहेगा, बारिश अधिक होती है। तो आपको A का 5, तो A का 5 इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो ऑप्शन है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है कि यहाँ सपाट छत्र होते हैं जी, सपाट होते हैं। किस तरह के? पत्थर के बने फर्श या लकड़ी के भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होते हैं कि सपाट इसलिए होते हैं कि वहाँ 2 तरह का जैसे घर बनाएगा तो 2 तरह का, जैसे कि एगो नीचे भी रहेगा, 2 महला रहता है, एगो ऊपर भी। तो नीचे क्या करता है? सामान रखने के लिए, अपना जो पशु है उसको रखने के लिए, ठंडी में वो भी नीचे आ जाते हैं। तो ये है लद्दाख। तो देखेंगे कि बी का 2 किस में है? तो इसमें आपको देखने को मिल गया है बी का 2। तो बी का 2 इसमें मिल गया। मनाली हिमाचल प्रदेश है, वहाँ भी एक तरह से क्या होता है कि बर्फ़ भी होता है, बरसात पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत इसमें देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। और ये है कि एक हाउस बोट बचा हुआ था। हाउस बोट क्या होता है सो जाने। हाउस बोट क्या होता है कि ये लकड़ी का घर, इसे नामे सुनने में आ रहा है। हाउस का मतलब होता है घर, और क्या है? बोट पे घर। तो बोट पे क्या घर की जो होता है कि जल में तैरता रहता है ना। तो ये बहुत खूबसूरत होता है और लगभग 80 फीट तक लंबे होते हैं। ये कश्मीर में भी पाया जाता है और केरल में पाया जाता है। और क्या होता है कि कश्मीर में ये बात होता है कि कश्मीर में आपको देखने को मिल सकता है कि उसका जो छत रहता है यानी फर्श रहता है ऊपर वाला, उसमें लकड़ी की नक्काशी किया जाता है, मतलब चित्र उत्र बनाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए सेकेंड है, बाइलिंगुअल है, आप दोनों लेके चल सकते हैं। अब ये देखिए कि ये क्या है सो देखेंगे। आप यहाँ देखिएगा, जैसे यह देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न में क्या करा कि 2 छात्राओं X और Y है और उसका क्या किया, रिपोर्ट तैयार किया, उसका मैंने चेक हुआ मैंने ब्लड में। तो उसने क्या किया कि उसने एक बच्चा को देखा जो X है, वो 12 वर्ष के हैं, तो उसको हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है इस तरह से है 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। और वही Y का है कि 10 वर्ष का है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है? तो 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। लेकिन ये क्या है, इसमें आप पहले तो ये ऑप्शन समझ लीजिए कि देखिए कि जिसको ब्लड से संबंधित जो भी परेशानी होती है, जानते होंगे कि एनीमिया जो होती है, एनीमिया जो होती है क्या होता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में। तो क्या होता है कि ब्लड की जो मात्रा होनी चाहिए, कितना होना चाहिए आपको? 12 से, जी हाँ 12 से 15, है ना, 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 12 से अधिक है। तो क्या होगा इसमें? तो इससे है, इसमें है तो सही है, इससे कम है तो आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है, जिसमें हीमोग्लोबिन देख सकते हैं कि एक्स में क्या है, एक्स में आपको देखने को मिलेगा कम है। क्या है? आपको कम देखने को मिलेगा, माने 12 से कम है, इसलिए इसमें रक्तहीनता या अरक्तता की है, जिसे एनीमिया कहते हैं। जबकि वाई में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 12 से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, बस सांप पे आधारित है।
तो सांप पे आधारित प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले सांप के बारे में जान लीजिए। सांप क्या है कि रेप्टाइल है, माने ये रेंकर चलती है। किस तरह से रेंकर चलती है ना। इसके 2 दांत होते हैं, जो क्या होता है खोखला दांत होता है। ये भोजन को दांत से नहीं करता, डायरेक्ट वो निगल जाता है। इसको बाहरी कान नहीं होते। जी हाँ, बाहरी कान का मतलब ये नहीं कि अंदर उसका कान होता होगा, तो मतलब बाहरी कान नहीं होते होंगे। वो कंपन से, ये क्या होता है कंपन से वो सुन लेता है, जैसे कि बीन बजाना। और ये मांसाहारी होते हैं। और हमारे भारत देश में 4 तरह के जो जहरीला सांप है वो है नाग, दुबोइया, करैत, अफाई। और ये कभी कभी किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो खेतों के मूस को भी ये अपना भोजन का शिकार बनाते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं कि आखिर में क्या कह रहा है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जी हाँ, कालबेलिया भी राजस्थान में कहा जाता है। तो वाद्य यंत्र जिसको बीन बजाता है सांप, उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप वाद्य यंत्र बीन पर क्रिया करने के कारण क्या है। देखिए बीन की मधुर आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है। सांप का अपनी बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न सीधे ही सुन सकता है, काने नहीं सुन कैसे सकता है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति उसका कैसे कर सकता है, तो वो करता है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो क्या करता है कि वो संचरण होता है, माने वहाँ से वहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देख सकता है, इसलिए नहीं सोचिए खाली सुन ही नहीं सकता, देख तो सकता है, इसलिए इसको मत जाइएगा, ये जहरीला होता है। चलिए राइट, इसका आंसर 4 है। अगला प्रश्न देखिए कि इस तरह प्रश्न को इजी हम छांट सकते, इजी ही इजी। अब देखिए इजी क्यों है सो देखते हैं, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के है। देखिए किस वर्ग का सिलेक्ट करना है। तो पहले तो आप एक चीज़ हमेशा जानते होंगे कि चमगादड़ क्या होता है। चमगादड़ जो होता है और व्हेल मछली होता है, सील मछली होता है, ये बच्चों का जन्म देता है। क्या होता है, जब वो जन्म देता है अंडे नहीं देता बल्कि जन्म देता है, और इसीलिए इसको स्तनधारी या मेमिलियन कहा जाता है। तो इसको देखिएगा कि मेमिलियन सेकेंड में क्या होगा, क्रमशः कहा है, तो क्रम में सेकेंड में आपको स्तनधारी, बाकी में आप देखिए सेकेंड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो एक तरह से तो ऐसा भी गलती है, क्या है ऐसा भी गलती है। छिपकली क्या है, छिपकली सरीसृप है। क्या है, सरीसृप है। पक्षी देखिए, और यहाँ सॉरी छिपकली क्या है, सरीसृप है। चमगादड़ स्तनधारी है, और कालचिरी एक पक्षी है। क्या है, पक्षी है। और बिच्छू जो है कीट है। तो इस तरह से राइट आंसर आपको 4 देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं प्रश्न। जरूरी नहीं कि आपको सब जानकारी हो, बशर्ते 1-2 जानकारी हो। और छांटने की देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि अटैम्प्ट करने का तरीका भी जानना होना चाहिए कि कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ जानकारी होना चाहिए। एग्ज़ाम सिर्फ जानकारी से नहीं होता है, एक तरह से क्या होता है उसका स्ट्रेटेजी से होता है, प्लानिंग से होता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब जानना, ये प्रीवियस पेपर से हम समझ पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है और सेम ऐसा ही बनेगा अब भी। जैसे कि भारत में केंद्र शासित यूटी के जो यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, तो अभी हम बात करेंगे तो 28 क्या है हमारे स्टेट है, 28 स्टेट है, और अभी 8, जी हाँ 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन था, दादर नगर हवेली और दमन दीव। जब ये क्वेश्चन तैयार किया गया होगा तो उस समय 9 रहा होगा। क्यों रहा होगा, क्योंकि पहले से 7 था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 9 हो गया, लेकिन बाद में तो मर्ज हो गया। तो इस तरह से देखिए 8 इसमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए 9 दिया है। तो इस तरह से राइट आंसर 9 है, लेकिन वर्तमान में 8 ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये पक्षियों के बारे में, किसके बारे में है, पक्षियों के बारे में है। चलिए इस पक्षियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पक्षियों की एक स्पीसीज मतलब प्रजाति, जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाते हैं, और मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें जो अच्छा लगता है उसी में वो अंडा देती है। देखिए कितना चालाकी है, मतलब जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग सकता है। तो इसलिए अपने पास बहुत कुछ कीजिए, पढ़िए लिखिए, बहुत अच्छा कीजिए, या जो भी बिजनेस करना वो भी कीजिए। तो देखिए कि ये होता है बीवर पक्षी। क्या होता है, बीवर पक्षी, जिसको जुलाही चिड़िया भी कहा जाता है ना। तो इसका जो एक तरह से घोंसला होता है लालटेन की जैसा होता है, लालटेन की जैसा होता है, और ये माने एक तरह से समझिए लालटेन जैसा लटका रहता है। तो एक तरह से ध्यान दे सकते हैं। और भी जान जाइए कि कोयल क्या होता है, कि कोयल एक चालाक पक्षी है। क्यों चालाक पक्षी है, कि क्योंकि ये कौवा के, जी हाँ कौवा सबसे ऊंची डाली पे अपना बनाती है, किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाती है घोंसला, तो कोयल उसके घोंसला में अंडे दे देते हैं। और कोई भी घोंसला पक्षी इसलिए बनाता है सिर्फ अंडा देने के लिए, रहने के लिए नहीं, है ना। बसंत गौरी क्या है, कि बसंत गौरी होता है ये तना के छिद्र करता है ना, गहरी छिद्र करता है, उसमें अंडा देता है। उसी तरह हम बात करेंगे शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा भी एक तरह से मैंने छोटे डाली पतली डाली पे बनाते हैं। तो क्या होता है उसका जो होता है घोंसला में, तो बारीकी होता है, कपड़े का रहता है, रुई रहता है, मैंने में ही में जो भी हो,
और घास फूस होता है, तो ये शक्करखोरा की घोंसला होता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली बात है, कोशिश करेंगे समझने की। देखिए अब क्या प्रश्न में कह रहा है सो देखेंगे कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं। क्या होते हैं? एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते नाचते भी है। तो इस तरह का नाच क्या कहा जाता है? तो ये मिजोरम में चिराओ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिराओ। ठीक वैसा ही असम में बिहू होता है ना। झूमर जो होता है, देखिए झूमर और कालबेलिया जो है राजस्थान से संबंधित। किससे? राजस्थान से। घूमर जो है, घूमर, देखिए झूमर अलग है, झूमर राजस्थान और घूमर हरियाणा। ये तुरंग क्या है? तुरंग देखिए कुडुक भाषा जो एक तरह से झारखंड में है, कुडुक भाषा में तुरंग, तुरंग का अर्थ होता है जंगल, है ना। लेकिन तुरंग क्या किए थे कि वहाँ के जो सूर्यमणि एक लड़की थी वो स्थापित किया था जंगल में एक केंद्र, है ना। तो उसने अपने भाषा के, अपना संस्कृति को बचाने की बात की थी। तो वो तुरंग एक पढ़ाई या कोई भी केंद्र है। झूम क्या? झूम एक खेती है। क्या है? झूम एक खेती के प्रकार है जो स्थानांतरित खेती कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 ही है। चलिए ये देखिए कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन बहुत इजी है और इसमें सिर्फ यही पूछता है कि बस मीटर प्रति सेकंड में आपको आना चाहिए। बस 5/18, 18/5 से गुना करने आना चाहिए। किसमें 5/18 कीजिए, किसमें 18/5 सो जानिए। पहले तो देखिए किलोमीटर में दिया है, कितना किलोमीटर है? 144 किलोमीटर है। पहले तो देख लीजिएगा, है ना। पहले तो 144 किलोमीटर आप देखेंगे और कितना घंटे में दूरी तय किया? तो 2 घंटे में। देखिए चाल का जो सूत्र है आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है? जितना दूरी है उतना घंटा है ना। वही बात है। और जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में, अभी तो घंटा में आएंगे, कितना आएंगे? प्रति घंटा में आ जाएंगे एक तरह से, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा ही मीटर प्रति सेकंड में की बात आएगा तो हम 5/18 से करेंगे। कितना बटे? 5/18 से। तो दूसरे में जैसा ही भाग करेंगे तो 7 और ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, है ना। तो 8 चौक 72, 4 तो 4 पंचे 20। तो आपको 20 मीटर प्रति सेकंड देखने को मिलेगा, है ना। और जब 20 मीटर प्रति सेकंड अगर दिया रहेगा, चालक कहेगा कि इसको घंटा में निकालिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 को आप गुना कर दीजिए। किससे? 18/5 से। 18/5 से कर दीजिएगा तो 4 पंचे 20 हो गया और 18 से गुना कर दिया जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो वही इस तरह से, बस यही है इसका राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो बहुत ईजी है और ये हमेशा पूछा गया है प्रीवियस में, आप देखते होइएगा हमारे वीडियो में। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे और ये नक्शा से संबंधित है, भारत के नक्शा से। देखिए इस प्रश्न में कह क्या रहा सो समझने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि अभी समझ पे आधारित है। प्रश्न को देखिएगा तो आपको पूछा जाता है समझ कि यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भारत के मानचित्र पे अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचे, है ना। तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा, देखिए अहमदाबाद से देखना है तो पहले तो हम भारत के नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए भारत के पहले नक्शा बनाते हैं तो इस तरह से नक्शा है ना, ऐसे है, फिर इस तरह से है और इस प्रकार से आप ले जाइएगा तो ये भारत का नक्शा आपको रेडी हो जाएगा। मान के चलिए भारत का नक्शा है। तो क्या होगा कि यहाँ जो है, जो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली आपको यहाँ देखने को मिलता है। और गुजरात कहाँ है? तो गुजरात आपको लगभग यहाँ देखने को मिल सकता है ना, इस इलाके में देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो देखिए कि जैसा ही गुजरात यहाँ है या अहमदाबाद, तो अहमदाबाद यहाँ है तो इसको इस तरह से आप खींचेंगे, है ना। देखेंगे कि नॉर्थ तो चल गया सीधे, साउथ नीचे है, लेकिन ये कौन बन गया? कौन बन गया? तो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो ये मतलब उत्तर और पूर्वी में, तो उत्तर पूर्व कौन है? तो ये राइट आंसर ये है। लेकिन अगर मान के चलिए दिल्ली के सापेक्ष पूछ लेता है, ये तो अहमदाबाद की दिशा से पूछा है, अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा, लेकिन दिल्ली से अहमदाबाद की दिशा पूछता तो आप दिल्ली जंग प्लस का चिन्ह बनाते यहाँ। तो ये कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है पश्चिम और ये हो जाता है दक्षिण। तो ये दक्षिण में हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और ये हमेशा प्रश्न बना है। बस मैप को देखिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन जगह कहाँ है। चलिए ये जो प्रश्न है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जानने वाली बात इसलिए है क्योंकि जब नहीं जानेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। जानकारी ये है कि मान के चलिए, है ना, कि इसमें क्या है कि आपको बता दें कि इसमें कौन कौन होते हैं। जो सांप होता है, मेढक और घड़ियाल या मगरमच्छ क्या होता है? ये उभयचर प्राणी है ना। ये जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, लेकिन छिपकली आपको सिर्फ स्थल में देखने को मिलता है। तो इसमें ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अब देखिए कि ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने का गुण क्या है? तो अंडे देने के गुण कौन देते हैं? देखिए जिसके शरीर पे बाल हो, क्या हो? बाल हो, जिसको बाहर से कान दिखाई पड़े, जैसे कि आदमी का, शेर का, बाघ का, शेर, हाथी, है ना। और इसको जरायुज कहते हैं, जो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं।
तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए जिसके कान नहीं हो, जिसको बाहर से कान दिखाई न दो, जिसके शरीर पे बाल ना हो, है ना, तो ये दोनों इसमें मैच करेगा तो वो क्या देंगे, अंडे देंगे। इसको अंडाइज कहते हैं, जिसमें पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली ये सभी आते हैं, है ना। तो आप देखें कि ये तीनों का तीनों सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल जो ये सब मैच करता है, ये सभी अंडे देते हैं। क्या देते हैं, ये सभी अंडे देते हैं। तो राइट आंसर इसका सेकेंड हो गया। चलिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न पहले किसके बारे में कह रहा है सो देखेंगे। ये प्रश्न जो कहा गया है ये अल-बरूनी के बारे में कहा गया। किनके बारे में, अल-बरूनी। अल-बरूनी क्या थे, जो अल-बरूनी एक तरह से क्या थे, यात्री थे। यात्री थे जो महमूद गजनी के समय आए थे। जो महमूद गजनी के समय उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे, किस देश के, उज्बेकिस्तान के। इसका जो बात है, इसने जो लेख माने एक तरह किताब लिखा है, वो दो किताब है। यह है, एक है तहकीक ए हिंद, दूसरा है किताब उल हिंद, है ना। ये हम लोग 12th में ही पढ़े थे। खास तौर पे इसने तालाबों के बारे में चर्चा किए थे, तालाबों के बारे में चर्चा किए थे, विशेषकर इसी पे ध्यान दिए हैं। और कोई भी यात्री जब आते हैं तो अपना संस्कृति, दूसरा का विचार, खोज, ये सभी कुछ करते हैं। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा निकल सकता है। पहले प्रश्न पढ़िए कि अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथन। देखिए वह एक यात्री थे जिन्हें हमारे देश के भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया, ये तो आपको सही लग रहा है। लेकिन ये अफगानिस्तान के हैं, तो अफगानिस्तान के एक मिल गया, तो ये तो पहले काट दीजिए, है ना। तब देखिए कि बी जो कट गया, है ना, बी जो कट गया ऑप्शन में, देखिए कितना इजी से आपका आंसर निकल जाएगा। जो ऑप्शन में बी कट गया, तो बी इसमें भी है, ये नहीं होगा। बी इसमें भी, ये भी नहीं होगा। ये बी इसमें है, नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका ऐसा ही बच रहा है। तो आप देख लीजिए कि ए आंसर है ना, उसके बाद सी आंसर है, साथ में उसके बाद डी आंसर और साथ में ई आंसर है। तो देख सकते हैं कि बी का खाली गलत जानने से उज्बेकिस्तान के थे। तो इस तरह से एक और थे जो इब्न बतूता थे, जो है मोरक्को से आए थे, मोरक्को अफ्रीका से। तो जो आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसका जो रचना थे वो रहला था, है ना। ये रहला किसका था, इब्न बतूता का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। लेकिन अल-बरूनी किसके समय, महमूद गजनी के समय, जो उज्बेकिस्तान के थे। और उसका रचना किताबुल हिंद था। तो एक ऑप्शन से छांट दीजिए, किस तरह से इजी आपको आंसर निकल के आ गया। चलिए ये न्यूमेरिकल है और ये भी मैपे पे आधारित है, बशर्ते इसको सोल्व करना होता है। तो पहले देखिए इस तरह के सोल्व करने का ट्रिक्स क्या है। देखिए बहुत एक तरह से आपको क्या करना हो कि आपको भिन्न का, जैसे कि देखिए दशमलव वाले गुना करने आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा आपको फास्ट होना चाहिए। आपको ये टाइम लेगा, लगभग 1 से 2 मिनट तो लगेगा कैलकुलेशन में। तो 110, देखिए 1 सेंटीमीटर वाला 110 है। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, कितना है, 13 दशमलव जिसका दूरी है, किनका दूरी, इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच, है ना। तो 13.3 देख सकते हैं, दशमलव से गुना करना चाहता है। आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको किलोमीटर देखने को मिल रहा है। बस पॉइंट में बहुत ध्यान से दीजिएगा कैसे इसका सोल्व होगा। पहले तो आप इसको काट लीजिए, क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा। जैसा ही काटेंगे, जब इसको आप लाएंगे तो आपको जो मिलेगा 146.3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। और जब इसको 100 से आप भाग करेंगे, किससे करेंगे, क्योंकि आप एक ने काट दिए थे। जब इसको 11 से और इससे गुना करेंगे तो जैसा ही करेंगे तो आपको 1 तो मिल ही जाएगा। 46 बचेगा तो दशमलव देंगे, फिर 460 होगा तो आप 4 देंगे, है ना। तो फिर कितना बच गया, 460 नहीं बल्कि 63 होगा, है ना, क्योंकि 3 इसमें था तो पॉइंट दिए। 463 4 हुआ तो बच गया 63, है ना। तो आपको कितना आया, 6 आया, फिर 3 बच गया तो 3 आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है 463, ये 463 500 के करीब है या 400 के करीब। तो आप देखते होंगे कि ये किसके करीब है, तो ये जो करीब है आपको 500 करीब है। तो इसलिए राइट आंसर इसका 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। किसके करीब है, तो 1.5 किलोमीटर, या 46 किसके, 50 के या 40 के, तो 50 के, इसलिए 2 इसका राइट आंसर होगा। बाय मिस्टेक कुछ आपको आवाज़ गया होगा तो सॉरी, क्योंकि थोड़ा आसपास घर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, और ये भी आसानी है। बस आपको किसी भी खेती करने की प्रक्रिया को पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। देखिए ये प्याज के बारे में पूछा है, कुछ चरणों है, उस चरणों से क्रम से गुजरता है। क्रम से दिया नहीं गया लेकिन आपको सजाना है ना। तो ऐसे देखिएगा कि उसको क्या करना है, उपयुक्त सही क्रम में सजाना है। क्या है इसका सही क्रम बताना है। तो पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ गुराई करना, गुराई का मतलब है खेत जोतना या उसको पॉइलिंग लेखा बनाना, है ना। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि बी इसका सब में है, बी तो आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, है ना। तो इसमें सी देखेंगे, सी इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए सब में भी लगभग सी है। तो जिसमें सी नहीं है उसमें काट देते हैं, इसमें नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब से बीज बो देते हैं या कुछ भी, तो क्या करते हैं उसमें जो खर उर बचता है उसको हम हटाते हैं। क्या करते हैं,
हटाते हैं तो इस तरह से ए इसमें है, तो देख सकते हैं कि ये ऑप्शन इसमें 4 में ही देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए जब क्या करते हैं कि जब माने उबज जाता है प्याज ओनियन, तो क्या करते हैं प्याज को खेत से उखाड़ते हैं, और उखाड़ते हैं तो उसमें कुछ परत रहता है, जैसे बाजार से में देखते होगा, तो क्या करता है कि ऊपरी परत हम हटा देते हैं ना, छीलते हैं कभी कल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए किसी के खेती करना की प्रक्रिया भी जानना जरूरी है, जैसे कि देख सकते हैं प्रश्न में कैसे बन गया है। तो ये जरूरी है कि किसी भी खेती के बारे में जानना। ये प्रश्न देखिए कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका यही देखने को मिल सकता है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न है 14वां। चलिए इस प्रश्न में देखेंगे, ये है पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। और यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है, तो किस राज्य में? तो ये है तेलंगाना में। क्या है? तेलंगाना में। लेकिन इससे पहले जो था 2014 से पहले ये क्या था, मतलब आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन राइट आंसर इसका तेलंगाना है। और भी देख लीजिए कि चित्रकारी जो था महाराष्ट्र से होता है, मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार से है। अब पट्टा चित्र, देखिए पट्टा चित्र जो है उड़ीसा से है, और फाड़ चित्रकारी जो है राजस्थान से। तो आप सुनकर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर 4 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन आंसर भी जानते होंगे, लेकिन समझ नहीं पाते होंगे। तो प्रश्न है कि पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पृथ्वी गोल है, जैसे पृथ्वी ग्लोब जैसा गोल है, नीचे दिए गए किसी देश के व्यक्ति पृथ्वी के हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े भारत के सापेक्ष। हम लोग भारत में इसलिए करा, तो क्या करना है, देखिए कोई पृथ्वी है ना, पृथ्वी मान के चलिए गोल है। क्या है? गोल है। मान के चलिए इस तरह से गोल है ना, कोई भी गोल है, तो एक आदमी मान के चलिए इस पे ऐसे खड़ा होगा, है ना, इस जड़ पे खड़ा होगा कि नहीं होगा, इधर से, तो यहाँ इसका पैर रहेगा, मुंह कहाँ रहेगा, मुंह यहाँ रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इस हिस्सा में हैं, इस हिस्सा में है, तो अगर मान के चलिए यहाँ है ना, तो हम लोग का पैर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और मुंह ऊपर होगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग विपरीत खड़े हुए हैं कि नहीं है, हम लोग विपरीत खड़े हैं। देख सकते हैं कि विपरीत जैसा ही इस तरह से देखेंगे तो आपको विपरीत देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं। तो यही बात है कि एक तरह से क्या होगा कि उसको लगा कि हम लोग दोनों पैर सटा हुआ है, क्या हुआ कि हम लोग पैर सटाए हुए, इधरों से सटाया है, इधरों से सटाया है, तो लगेगा कि इधर पैर से इधर है, तो लग रहा है क्या, सापेक्ष उल्टे लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई देता है ये है अर्जेंटीना में। किसमें? अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। तो समझिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, यहाँ हैं, तो ये आपको देखने को मिल सकता है इस साइड। किस साइड? दक्षिणी वाला गोलार्ध में। तो राइट आंसर इसका सेकेंड है। तो इस तरह से 15 प्रश्न समाप्त हुआ। तो जैन साथी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए और हमारे जितने भी पार्ट है ये आपको हेल्पफुल है, और सब पे रिस्पॉन्स आप लोग का बहुत अच्छा है। तो हमारे चैनल को से जुड़ जाइए और लाइक कीजिए, और कमेंट जो भी आपका मन है जिस तरह का रिस्पॉन्स देना है दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।